बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना लेक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑन द चैप्टर ऑफ ग्रुप बाय स्टीफन पी रॉबिन्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अभी हम ग्रुप प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे और हम बात करेंगे कोहेसिवनेस एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप, जो कि उस ग्रुप की परफॉर्मेंस के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। अब कोहेसिवनेस किसको कहते हैं? हमारा इकट्ठा होना, मिलकर रहना, ये कोहेसिव के जनरल मीनिंग्स में आता है। तो डिग्री टू विच group members are attracted to each other and are motivated to stay in the group. So how much they are willing to stay, how much they are motivated for their togetherness is termed as cohesiveness. अब cohesiveness कुछ ग्रुप्स में आपको डिफ़र करती हुई नज़र आती है। फॉर इंस्टेंस जनरल एक्सपेक्टेशन जो हमें नज़र आती है स्मॉल ग्रुप के हवाले से और हमारे पास जो लार्जर ग्रुप्स हैं, लार्जर ग्रुप्स में कोहेसिवनेस निस्बतन आपको रिड्यूस नज़र आती है। स्मॉलर ग्रुप्स में आपको जनरली ये कोहेसिवनेस इंक्रीज नज़र आती है बिकॉज ऑफ द नियरनेस ऑफ द ग्रुप मेंबर्स, कि वो एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं वो निस्बतन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फ्रेंडशिप और ऐसे एस्पेक्ट में कोहेसिवनेस भी इंक्रीज होती हुई नज़र आती है। बट दिस इज़ नॉट अ जनरल फिनोमिना कि ऐसे ही होता है। थिंग्स डू टेंड टू बी डिफरेंट बिकॉज हम किसको स्टडी कर रहे हैं? वी आर स्टडिंग द बिहेवियर, और बिहेवियर में 2 जमा 2 4 नहीं होता। इट माइट बी 5, इट माइट बी 3। सो इसीलिए जो रिसर्चर्स हैं वो उन स्पेसिफिक स्टडीज से रिलेट करती हैं और उसकी जनरलाइजेबिलिटी को भी हम लिमिटेड समझते हैं। अभी देखते हैं कि जो कोहेसिवनेस है उसकी मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। अगर हम कोहेसिवनेस को इंक्रीज, बिकॉज कोहेसिवनेस बेसिकली क्या है? इट्स अ पॉजिटिव एलिमेंट इन अ ग्रुप, जो कि ग्रुप परफॉर्मेंस के साथ पॉजिटिवली कोरिलेट करता है। अगर ग्रुप ज़्यादा कोहेसिव हैं तो उनकी परफॉर्मेंसेस भी बेहतर होंगी। अगर हम ग्रुप को कोहेसिव बनाना चाहते हैं तो हमने क्या करना है? पहला एस्पेक्ट जो हमें नज़र आता है वो है जी मेक द ग्रुप स्मॉलर। जैसे अभी हमने बात की थी कि स्मॉलर ग्रुप्स में आपको कोहेसिवनेस ज़्यादा नज़र आती है, लार्जर ग्रुप्स में कम नज़र आती है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोहेसिवनेस इंक्रीज करना चाहते हैं और अल्टीमेटली पॉजिटिविटी चाहते हैं अपनी परफॉर्मेंस में, तो आप स्मॉल ग्रुप्स क्रिएट करें इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग लार्जर ग्रुप्स। दूसरा फैक्टर जो हमें नज़र आता है वो है इनकरेज एग्रीमेंट विद ग्रुप गोल्स। गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एक कॉन्सेप्ट है। गोल सेटिंग थ्योरी ये बेसिकली कहती है कि वो गोल्स जो म्यूचुअली सेटल्ड होते हैं, वो गोल्स जो कि क्लियर होते हैं, वो अल्टीमेटली क्या कर रहे होते हैं? वो मोर मोटिवेशन क्रिएट करते हैं उसके अचीवमेंट की तरफ। अब ये गोल्स कहाँ पे सेट हो रहे हैं? ग्रुप में हो रहे हैं। और अगर ग्रुप गोल्स अगर हम सेट कर रहे हैं तो उसको म्यूचुअल एग्रीमेंट से किया जाए तो फिर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, उनकी मोटिवेशन, विलिंगनेस टू अचीव दोज गोल्स टेंड्स टू इंक्रीज। तीसरा फैक्टर जो हमें नज़र आता है वो है कि इंक्रीज टाइम मेंबर्स, दैट्स जो इंक्रीज टाइम मेंबर्स स्पेंड टुगेदर। एक स्मॉल ग्रुप में अगर हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स आपस में कितना टाइम स्पेंड करते हैं तो वो ज़्यादा होता है। लार्जर ग्रुप में एक दूसरे के साथ आपको टाइम कम मिलता है। अगर आप कोहेसिवनेस बढ़ाना चाहते हैं तो ग्रुप की जो इकट्ठी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं उसको आप इंक्रीज कर दें। दिस इज़ व्हाट आई हैव विटनेस्ड एज वेल कि कोहेसिवनेस ग्रुप की कैसे इंक्रीज होती है रिगार्डिंग सेवरल टूर्स दैट आई हैव सीन। तो जब आप एक टूर पर जाते हैं एंड यू आर अलॉन्ग विद 20-25 पीपल जो एक दूसरे को नहीं जान रहे होते, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, तो बड़ा खामोश सा सफ़र शुरू होता है। और जैसे जैसे आप सफ़र में आगे चलते हैं और आप एज अ सेंट्रल एलिमेंट गपशप क्रिएट करते हैं, लोगों को एक दूसरे के साथ तारुफ में लेकर आते हैं और कुछ शेयरिंग होती है। द सेकेंड डे जब लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो द होल स्टेटस इज़ इंटायरली डिफरेंट। एक ही चीज़ नज़र आती है, द मोर टाइम दैट पीपल आर स्पेंडिंग टुगेदर उतना ही वो ईज़ में आते जाते हैं और नो हाउ इंक्रीज होने से, लाइकलीनेस डिसलाइकिंग का एक दूसरे के साथ पता लगने से ओवरऑल एक दूसरे के साथ सेटल होने का टाइम रिड्यूस होता जाता है। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा है वो है जी इंक्रीज ग्रुप स्टेटस एंड एडमिशन डिफ़िकल्टी। ग्रुप स्टेटस को आप इंक्रीज करें और आप ग्रुप में एंट्रेंस, ग्रुप में एग्ज़िट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें।
सो ग्रुप स्टेटस अगर इंक्रीज होगा तो फ्रॉम विच ग्रुप आई बिलोंग टू, लोगों की ख्वाहिश बिलोंगिंगनेस की इंक्रीज़ करेगी और उस ग्रुप में आके मैं निकलना नहीं चाहूँगा। इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ आई रिमेन स्ट्रॉन्ग विद द अदर ग्रुप मेंबर्स तो मेरे निकलने के चांसेस नहीं हैं, कम हैं। सो जब ग्रुप स्टेटस इंक्रीज़ होता है तो पहली चीज़ कि कोहेसिवनेस इंक्रीज़ होती है, स्टेटस को लोग इन्जॉय करना चाहते हैं और लोग उस ग्रुप में आना चाहते हैं, लेकिन उसमें एडमिशन डिफ़िकल्टी को आप इंक्रीज़ रखते हैं। सो कोहेसिवनेस ज़्यादा होती है और ग्रुप के लोग ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। देन स्टिमुलेट कंपटीशन विद अदर ग्रुप्स। इसको हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया। इफ़ दिस इज़ वन ग्रुप, दिस इज़ अनदर ग्रुप, इफ़ दिस इज़ द थर्ड ग्रुप, तो ग्रुप का आपस में कंपटीशन बना सकते हैं हम। उसके साथ हम क्या अटैच कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स को अटैच कर सकते हैं कि ग्रुप जो विन करता है वो ये रिवॉर्ड होगा, उसकी टॉपर कहलाएगा, एट्सेट्रा, वॉट एवर वी कैन। तो अगर हम स्टिमुलेट करते हैं कंपटीशन को विद द अदर ग्रुप मेंबर्स तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहा होता है ग्रुप कोहेसिवनेस के, क्योंकि एज अ ग्रुप वो क्या करना चाहते हैं, वो रिवॉर्ड गेन करना चाह रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करने की कोशिश करते हैं। देन गिव रिवॉर्ड्स टू द ग्रुप नॉट टू द इंडिविजुअल्स। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ी सी बात की थी कि डिस्ट्रीब्यूट ग्रुप रिवॉर्ड्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एफर्ट्स विच इज़ नेसेसरी अगर हम ग्रुप साइज को मैनेज करना चाहते हैं। यहाँ पर हम उससे बिल्कुल उल्ट बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप कोहेसिवनेस। अगर इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स होंगे तो इंडिविजुअल्स माइट वांट टू कट वन अनदर, यार वो पीछे रह जाए, मैं तो ये कर लूँ क्योंकि रिवॉर्ड किसको मिलना है, मुझे इंडिविजुअली मिलना है। लेकिन अगर रिवॉर्ड किसको मिलना है, ग्रुप को मिलना है, और अगर मेरा कोई भी साथी पीछे रहता है तो मैं भी नुकसान में होऊंगा, वो भी नुकसान में होगा, तो मुझे उसको भी साथ लेकर चलना है। ये कोहेसिवनेस अल्टीमेटली क्या करती है, फिर परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है। सो इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द कोहेसिवनेस इन द ग्रुप तो फिर आप क्या करें, रिवॉर्ड्स को ग्रुप की बेस के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाएं। सो लास्ट लेक्चर में भी हमने इस चीज़ पे बात की थी कि रिवॉर्ड्स को हम दो नेचर में बना सकते हैं, ग्रुप रिवॉर्ड्स अलग और देन उसके बाद इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स अलग, और उसी की बेस के ऊपर लोग अपनी परफॉर्मेंस को भी मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। देन आउटसाइड वर्ल्ड के साथ आइसोलेशन थोड़ी सी हम कर सकते हैं, बिकॉज अगर हमारा इंटरेक्शन बाहर के लोगों से उस तरह उतना ज़्यादा नहीं है तो वी हैव टू लिव विद होम जो हमारे साथ ग्रुप मेंबर्स हैं। सो फिजिकल आइसोलेशन ऑफ द ग्रुप विल ऑल्सो इन्हेंस द कोहेसिवनेस इन द ग्रुप। सो ये तो हमारे पास आ गई जी ग्रुप कोहेसिवनेस एज अ ग्रुप प्रॉपर्टी। जो न्यूर टेक्स्ट है वहाँ पे हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली 5 प्रॉपर्टीज़ बट वी आर टॉकिंग अबाउट 6 प्रॉपर्टीज़, और जो प्रॉपर्टी नंबर 6 बनती है हमारे पास, दैट इज़ बेसिकली टर्म्ड एज डाइवर्सिटी। सो अभी हम 6 प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं और बात करते हैं कि डाइवर्सिटी क्या होती है। ग्रुप प्रॉपर्टी नंबर 6 दैट इज़ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी इज बेसिकली डिफाइंड एज, हमारे पास 2 फैक्टर्स में आती है, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। और ग्रुप में जब लोगों का आइदर सिमिलर और डिसिमिलर होना इज नेम्ड एज diversity. So how much group members in a group are similar to or different from one another creates the diversity in the group. अब ग्रुप डाइवर्सिटी के ऊपर एज अ प्रॉपर्टी बहुत रिसर्च हुई है और रिसेंट टाइम्स पे आपको नज़र आती है, और बाज़ जो लोग हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स को देख रहे होते हैं। लाइक अगर हम ग्रुप डाइवर्सिटी के ऊपर रिसर्च की बात करते हैं तो ये डाइवर्सिटी कल्चरल नेचर में हो सकती है, तो रिसर्चर उसको कल्चर के एस्पेक्ट में स्टडी करता हुआ नज़र आता है। बाज़ इसको रेशियल डाइवर्सिटी में देखते हैं, बाज़ जेंडर पे तवज्जो देते हैं और बाज़ अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्सिटी को देखते हैं। ओवरऑल स्टडीज़ जो हैं वो हमें 2 एस्पेक्ट्स में नज़र आती हैं। पहली एस्पेक्ट है बेनिफिट, वो बेनिफिट्स ऑफ द डाइवर्सिटी बताती हैं, और दूसरी एस्पेक्ट में जो आपको नज़र आता है वो है दीज आर टर्म्ड एज कॉस्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। सो डाइवर्सिटी इज आइदर गुड और बैड, ये एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। यस डाइवर्सिटी इज गुड, यस डाइवर्सिटी माइट बी बैड। सो कंडीशंस उनसी हैं वो भी बाज़ औक़ात इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हुई आपको दिखाई देती हैं। सो बेसिकली अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी हमें क्या नज़र आ रही है, अपीयर्स टू इंक्रीज ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली इन द अर्ली स्टेज ऑफ अ ग्रुप स्ट्रक्चर। जैसे जैसे ग्रुप बनते हैं, जैसे फॉर्मिंग की स्टेज है, नॉर्मिंग की स्टेज है,
फॉर्मिंग स्टॉर्मिंग की स्टेज है, तो वहाँ पर आपको कन्फ्लिक्ट ज़्यादा नज़र आएगा डाइवर्सिटी की बेस के ऊपर, बिकॉज डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, डिफरेंट जेंडर्स, रेसेस माइट इंक्रीज द कॉन्फ्लिक्ट, और उसकी वजह से ग्रुप मोरल जो सा है वो भी आपको कम होगा। रेस ड्रॉप आउट रेट्स, लोग ग्रुप में आ रहे हैं और ग्रुप में नहीं रहना पसंद करते, छोड़ के जा सकते हैं। सो ऐसी चीज़ें आपको नेगेटिव एलिमेंट्स में नज़र आती हैं। ऑन वाइडरनेस अगर हम बात करते हैं तो आपको इसके कई पॉजिटिव फैक्टर्स भी नज़र आते हैं। वो पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं? जैसे फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं आइडिया जनरेशन हमारे पास ज़्यादा हो जाती है, हमारे पास स्किल सेट बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी वो ज़्यादा होता है, हमारे पास मोर सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मोर डिस्कशन हो सकती है। और यहाँ पर आपको डिफरेंट नज़र भी आता है कि साइज़ ऑफ द ग्रुप भी मैटर कर रहा होता है, और जब आपको साइज़ ऑफ द ग्रुप में इंक्रीज नज़र आता है तो कोर्ट में ऐसी चीज़ें महसूस की गई जब लार्जर बैंक होते हैं और डाइवर्स नेचर के बैंक के बेंचेस आपको डिसीजंस देते हुए नज़र आते हैं, तो दे टेक मोर टाइम टू डिसाइड, और वो डिस्कशन पे भी ज़्यादा टाइम लगाते हैं। सो इट हैज़ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एज वेल। इसके अलावा हमारे पास डाइवर्सिटी को हमने दो अंदाज में देखा था। एक डाइवर्सिटी है जिसको हम कहते हैं दैट इज टर्म्ड एज सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, और दूसरी है जिसको हम कहते हैं डीप लेवल डाइवर्सिटी। सरफेस लेवल डाइवर्सिटी हम उसको कहते हैं जिसमें हमें डाइवर्सिटी के सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स विद नेकेड आई हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है। और डीप लेवल डाइवर्सिटी कैन नॉट सिंपली बी आइडेंटिफाइड, जैसे रेशियल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्जॉर्ब। सरफेस लेवल डाइवर्सिटी में जैसे हम कह सकते हैं जैसे नेशन है होगी, रेस, जेंडर हो गया, ये सारी चीज़ें ईजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और डीप लेवल डाइवर्सिटी में जैसे वैल्यूज़ आ गई, ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स, इसमें डिफरेंस को उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। सो रिसर्च इसमें जो आर्ग्यू करती है कि the mere presence of diversity you can see, such as person's race or gender, actually cues a team that there's likely to be differences of opinion. Although those differences can lead to basically conflict, they also provide an opportunity to solve problems in unique ways. So इसी एक एग्जाम्पल जिसको हमने यहाँ पे रीड आउट किया, इसी में हमें दोनों चीज़ें नज़र आई, इवन पॉजिटिविटी भी नज़र आई और नेगेटिविटी भी नज़र आई। सो डाइवर्सिटी के ऊपर अगर हम देखते हैं और ग्रुप में देखते हैं तो इस सेंटेंस से इसको क्लोज करते हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑन ग्रुप इज mixed. So it is difficult to be in a diverse group in the short run. However, if members can whether the differences over time, diversity may help them to more open-minded and creative and to be better. So ऐसे ग्रुप्स में परफॉर्मेंसेस निस्बतन ज़्यादा बेहतर भी हो सकती हैं। सो लेक्चर को यहाँ तक हम क्लोज करते हैं। इस लेक्चर में हमने दो एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की। पहला एस्पेक्ट हमने अभी जो देखा है वो है ग्रुप प्रॉपर्टी नंबर 6 दैट इज़ डाइवर्सिटी, और इससे पहले जो हमने बात की ग्रुप प्रॉपर्टी नंबर 5 दैट इज़ कोहेसिवनेस। So that ends this lecture. If you still have any questions or queries, so you can ask in the comment section and we definitely would love to answer those. So thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.